तो मित्रों, यह तो आपको पता ही होगा कि जब कभी भी टेक्नोलॉजी की बात की जाती है तो उसमें जापान का नाम सबसे पहले आता है, जिसने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चीन जैसे बड़े बड़े देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। और जापान ने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है जिससे सभी देश हैरान हैं। आपको बता दें कि जापान पहले इतना विकसित नहीं था। 1650 से 1850 तक, यानी कि 200 सालों तक जापान का कोई अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन इसने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए ऐसा कारनामा किया कि सभी देश हैरान हो गए हैं। और इसने कई ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है जो वास्तव में हैरान कर देने वाली है। फिर चाहे वह ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में हो या फिर रोबोटिक के क्षेत्र में, इन सब में जापान ने महारत हासिल की है। और जापान एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है जिसने दुनिया भर के सभी देशों को हैरान करके रख दिया है। आपको बता दें कि जहां दुनिया भर के सभी देशों की स्पेस एजेंसियां अंतरिक्ष यान से चंद्रमा तक पहुंचने का प्लान बना रहे हैं, वहीं जापान ने चंद्रमा पर बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बना डाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जापान ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है जिससे वह चंद्रमा पर बुलेट ट्रेन दौड़ाने की बात कर रहा है। साथ ही जापान से जुड़ी कुछ रोचक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर के देशों को हिला करके रख दिया है। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल जापान ऐसे ऐसे कारनामे करता है जिसे देखकर सभी देश अपना माथा पकड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। आपको बता दें कि जहां दुनिया अभी इस हाल में चल रही है, उससे 50 साल आगे जापान वाले चलते हैं। जहां अगर बात मशीनों और टेक्नोलॉजी की जाती है, तब जापान अपने नए नए आविष्कारों से दुनिया भर के देशों को हैरान करके रख देता है। और इसी बीच जापान चंद्रमा पर बुलेट ट्रेन चलाने की टेक्नोलॉजी पर बड़ी तेजी से काम कर रहा है। आखिर यह टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी, इसे जानने से पहले हम आपको जापान के कुछ खास टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जापान की ट्रांसपोर्ट सिस्टम के विषय में। आपको बता दें कि जहां भारत जैसा बड़ा देश बुलेट ट्रेन चलाने को सोच रहा है, वहीं जापान पूरे देश भर में बुलेट ट्रेन का जाल बिछाकर रखा है। और यहां की बुलेट ट्रेन दुनिया की सबसे बेहतरीन बुलेट ट्रेन मानी जाती है। जापान बुलेट ट्रेन के क्षेत्र में जितना आगे निकल चुका है, वहां तक पहुंचने के लिए भारत जैसे देश को काफी समय लग सकता है। फिर भी भारत कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द भारत में बुलेट ट्रेन दौड़ने लगे, जिसके लिए काफी तेजी से काम चल रहा है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज दुनिया का कोई भी देश जापान को टक्कर देने के हाल में नहीं है। जहां दुनिया भर के देशों में हर छोटे बड़े ऑफिस में रोबोट होने के सपने को देखा जाता है, वहीं जापान इसे हकीकत में पूरा कर चुका है। आपको बता दें कि जापान के हर ऑफिस, होटल और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में रोबोट काम करते हुए दिख जाएंगे, जो हर काम बड़े आसानी से कर डालते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जापान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना आगे निकल चुका है। और जापान अपने ऑफिस में एडवांस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चेयर का इस्तेमाल करता है। यह दुनिया की पहली ऑटोमेटिक चेयर है जिसके सामने क्लैपिंग यानी कि ताली बजाने से यह चेयर अपनी जगह पर सेट हो जाती है। इस चेयर को इंटेलिजेंट पार्किंग असिस्टेंट से इंस्पायर होकर के बनाया गया है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी के मामले में कई कारनामे जापान के हैं जो बड़े ही रोचक हैं। अब बात कर लेते हैं कि जापान ऐसी कौन सी तकनीक बना रहा है जिससे वह चंद्रमा पर बुलेट ट्रेन दौड़ाने की बात कर रहा है। तो मित्रों, इंसानों ने जब पहली बार धरती से जाकर चांद पर कदम रखा था तो उसे मानवता की एक बड़ी छलांग कहा गया था। आज उस घटना को बीते लगभग 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और अब इंसान चांद पर बस्ती बसाने की तैयारी में जुटा हुआ है। और जल्द ही ऐसा दिन आएगा जब इंसान चांद पर रहने लगेंगे। आपको बता दें कि इसी बीच जापान के वैज्ञानिकों ने चांद पर बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। जापान में क्योटो विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स ने 2022 में घोषणा की थी कि वे काजिमा कंस्ट्रक्शन के साथ मिलकर पृथ्वी को चंद्रमा और मंगल ग्रह से जोड़ने वाली ट्रेन का निर्माण करने की योजना पर काम कर रहे हैं।
इसके साथ ही पृथ्वी से बाहर लोगों को बसाने के लिए एक कृत्रिम आवास यानी कि घर बनाने की भी योजना है। आइए जानते हैं कि धरती को दूसरे ग्रह से जोड़ने वाली इस ट्रेन को किस तरह से बनाया जाएगा। वैसे तो यह सब बातें सुनने में आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच तो यह है कि जापान के रिसर्चर्स ने इसके लिए लाइव आवास यानी कि घर बनाने की योजना में जुट गए हैं। यह एक शंक्वाकार इमारत होगी जिसमें पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण और वातावरण तैयार किया जाएगा। इस इमारत का नाम वैज्ञानिकों ने ग्लास रखा है, जिसकी बनावट इंसान की शारीरिक रचना को कम गुरुत्वाकर्षण और जीरो ग्रेविटी की स्थिति में कमजोर होने से बचाएगी। इसमें कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण के साथ ही पृथ्वी की तरह ही सुविधाएं होंगी, जिसमें एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने के लिए ट्रांसिट, हरियाली और पानी भी होगा। काजिमा कंस्ट्रक्शन ने इस इमारत की एक आभासी रचना भी पेश की है, जिसमें इसका पूरा प्लान दिखाया गया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक मंगल पर स्थित आवास को मार्स ग्लास कहा जाएगा, जबकि चंद्रमा पर स्थित आवास को लूना ग्लास कहा जाएगा। इसमें कोर बायोम कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, जिसमें पृथ्वी के विभिन्न इलाकों और पारिस्थितिकी तंत्र से तत्वों को निकाल कर रखा जाएगा। इसके साथ ही ग्रहों को जोड़ने के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी प्लान है, जिसे हेक्साट्रैक नाम दिया गया है। दो ग्रहों के बीच बनने वाले इस ट्रैक को इस तरह तैयार किया जाएगा कि इसमें लंबी दूरी की यात्रा के दौरान भी गुरुत्वाकर्षण बना रहेगा। यह एक तरह के कैप्सूल होंगे। इसमें बड़ा कैप्सूल 30 मीटर दायरे का होगा, जो पृथ्वी से मंगल और चंद्रमा से मंगल के बीच यात्रा करेगा, जबकि छोटा कैप्सूल पृथ्वी और चंद्रमा के बीच यात्रा करेगा। सीधी बात कहें तो यह एक उल्टा शंकु है, जो पृथ्वी की तरह ही लगातार घूमता रहेगा। घूर्णन के चलते इसके केंद्र में एक खिंचाव पैदा होगा, जिससे इसके अंदर पृथ्वी की तरह ही गुरुत्वाकर्षण का अनुभव होगा। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि 2050 तक 1300 फीट ऊंचा और 328 फीट व्यास का एक प्रोटोटाइप बनकर तैयार होगा। हालांकि इसका फाइनल वेरिएंट बनने और संचालन होने में 1 सदी का समय लगने की संभावना है। हर कैप्सूल रेडियल सेंट्रल एक्सिस पर चलेंगे, यानी कि चांद से मंगल ग्रह पर आने जाने के लिए 1G की ग्रेविटी मेंटेन की जाएगी। धरती पर बनने वाले ट्रैक स्टेशन का नाम होगा टेरा स्टेशन। ये स्टैंडर्ड गॉज ट्रैक से चलेंगी, जिसमें 6 कोच होंगे, जिसे स्पेस एक्सप्रेस नाम दिया गया है। पहले और आखिरी कोच में रॉकेट बूस्टर्स लगे होंगे, जो इन्हें आगे और पीछे की तरफ ले जाने में मदद करेंगे, ताकि अंतरिक्ष में गति बढ़ाई या कम की जा सके। साथ ही धरती और चांद के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के हिसाब से काम कर सकें। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या जापान चांद तक बुलेट ट्रेन चलाने में सफल हो पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।